रोलर स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग आजकल की युवा पीढ़ी के बीच बेहद लोकप्रिय और रोमांचक गतिविधियों में से एक है। रोलर स्केटिंग का मजा तब और भी बढ़ जाता है जब आप पार्कों में खुले आसमान के नीचे ताजगी भरी हवा के साथ स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग रिंग से संगीत की धुनों पर जब आप स्केट्स पर सरकते हैं तो ये अनुभव और भी यादगार हो जाता है। दूसरी ओर स्केटबोर्डिंग का एक अलग ही रोमांच है। स्केट पार्क में जब आप अपने स्केटबोर्ड पर संतुलन बनाते हुए और विभिन्न ट्रिक्स करते हुए उड़ते हैं तो ये अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। ओलंपिक्स की बात करें तो स्केटिंग को ओलंपिक्स में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसकी बदौलत कई स्केटर्स जैसे एरिसा ट्रू, कोकोना हिराकी, कीगन पाल्मर और मोमिजी निशिया ने दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। इसके अलावा कई कम्युनिटी इवेंट्स पर भी स्पोर्ट्समैन अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। स्कूल और कॉलेज के परिसर में दोस्तों के साथ स्केटबोर्डिंग करना एक तरह से पढ़ाई के तनाव को कम करने का बेहतरीन तरीका है। इन खेलों के साथ साथ आपको शारीरिक फिटनेस और मानसिक संतुलन भी मिलता है। रोलर स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखती है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि स्केटबोर्ड की डिमांड और क्रेज मार्केट में किस गति से आगे बढ़ रहा है। साल 2022 में स्केटिंग शूज मार्केट साइज 863 मिलियन US$ आंका गया था, जो साल 2022 से 2032 के दौरान 3.5% की CAGR से बढ़ के 1217 मिलियन US$ पहुंचने का अनुमान है। अगर आपकी रुचि इस व्यवसाय की तरफ बढ़ी है तो आपको बताते हैं किस प्रकार से आप स्केटबोर्ड और रोलर स्केट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्केटबोर्ड एंड रोलर स्केट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी वो है वुड, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, ग्रिप टेप, ट्रक्स, एडेसिव्स, कफ्स एंड शेल्स, वेलक्रो स्ट्रैप्स, फास्टनर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स आदि। स्केटबोर्ड मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको जिन मशीन्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो है CNC राउटर कटिंग मशीन, UV प्रिंटिंग मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बेंच बफिंग मशीन, पेंटिंग एंड कोटिंग बूथ, डाइस एंड मोल्ड, हैंड टूल्स, मिसलेनियस एसेट्स। स्केटबोर्ड एंड रोलर स्केट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले ऑथराइज्ड वेंडर से रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर किए जाएंगे। उसके बाद CNC राउटर कटिंग मशीन की सहायता से स्केटबोर्ड को रिक्वायरमेंट के अनुसार एक्यूरेट शेप में कट कर लिया जाएगा, जिसमें स्केटबोर्ड के एनाटॉमी के अनुसार नोज, टेल आदि को प्रिसाइजली कट किया जाएगा। कटिंग प्रोसेस के बाद उसकी फिनिशिंग बेंच बफिंग मशीन की सहायता से की जाएगी और स्केटबोर्ड में प्रेजेंट शार्प एजेस को रिमूव किया जाएगा और डिजाइन के अकॉर्डिंग डेक शेप दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में पेंटिंग एंड कोटिंग बूथ में स्केटबोर्ड के सरफेस पर डिप कोटिंग और पेंटिंग की लेयर्स अप्लाई की जाएंगी, जिसके बाद स्केटबोर्ड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्केटबोर्ड को ग्लैमरस और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इस पर UV प्रिंटिंग मशीन की सहायता से UV प्रिंटिंग की जाएगी। इसके बाद स्केटबोर्ड के टॉप सरफेस पर ब्रश की सहायता से मैनुअली एडेसिव लगाया जाएगा और ग्रिप टेप को मैनुअली पेस्ट किया जाएगा। साथ में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की सहायता से सेपरेटली स्केटबोर्ड और रोलर स्केट के प्लास्टिक पार्ट्स जैसे कि व्हील्स, बुशिंग्स, ट्रक बेस प्लेट्स आदि को तैयार कर लिया जाएगा और प्रॉपर फिनिशिंग के बाद इन पार्ट्स को असेंबली एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां स्केटबोर्ड और रोलर स्केट्स के पार्ट्स यानी कि उसके ट्रक्स, व्हील्स, बेयरिंग्स, फास्टनर्स आदि को प्रॉपर्ली अलाइन और असेंबल किया जाएगा। इसके बाद इसकी फाइनल क्वालिटी चेकिंग की जाएगी। इसके बाद इसे पैकेजिंग सेक्शन में पैक किया जाएगा और मार्केट में डिमांड के अनुसार डिस्पैच कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्केटबोर्ड और रोलर स्केट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको और किन चीजों को ध्यान में रखना है।
स्केटबोर्ड और रोलर स्केट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 85 से 95 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा 3000 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया, 80 से 90 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 16 से 20 मैन पावर की जरूरत होगी, जिसके बाद आप इस व्यवसाय से 15 से 20% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके मन में अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई हो और आप भी इस कारोबार को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट www.udymi.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526000044 पर भी संपर्क कर सकते हैं।